औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कुरान दुनिया बनाता है, आखिरत तो इनाम की जगह है। कुरान ना कि सवाब की किताब है। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुरान पाक की आयत। मोमिनीन की निशानियों में से अल्लाह ताला ने 3 निशानियाँ बताई हैं, जिनमें से एक अहम ये है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया उसे खर्च करते हैं, यानी रोक के नहीं रखते। आज हमारे मुल्क का और बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त अलमिया ये है कि माल जो है चंद हाथों में आ गया है, जिसकी वजह से सर्कुलर डेड हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ मनी, पैसे की सर्कल, दायरा बंद हो जाता है। जब पैसे का सर्कुलर डेड होता है तो मुल्कों में गुर्बत आ जाती है। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब किसी कौम से या किसी लोगों से नाराज़ होता हूँ, इज्तमाही तौर पर लोगों से नाराज़ होता हूँ, तो और मुख्तलिफ़ निशानियों के साथ एक निशानी ये भी बताई कि मैं माल बखीलों के हाथ में दे देता हूँ, पैसा बखीलों के हाथ में दे देता हूँ, जो जमा कर कर के बैंकों में या कहीं और रख देते हैं। जब पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, यानी एक मिसाल की बात है, अगर कोई मुलाजिम है या कोई कारोबारी है, वो कारोबारी शख्स अपना पैसा बचा बचा के रखता रहे, और वो अगर अपने मुलाजमों को देगा तो मुलाजिम जाके अपने राशन ख़रीदेंगे, खाने का सामान ख़रीदेंगे, पीने का सामान खरीदेंगे, आसाइश की चीज़ें ख़रीदेंगे, जिसकी जितनी हैसियत है वो चीज़ें ख़रीदेगा। अगर अगनिया यानी अमीर लोग अपना पैसा एक जगह बचा के रख लेंगे, रोक के रख लेंगे, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी ख़त्म हो जाएगा, सर्कुलर डेड हो जाएगा, पैसा चंद हाथों में आ जाएगा। और जब इस निज़ाम में पैसा चंद हाथों में आता है, यानी कुरान में इस अहम मसले का कितना आसान हल बताया गया है कि यानी कि इस कुरान में तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आम बरतने की चीज़ों को अल्लाह कहता है कि तबाही है उन लोगों के लिए जो बरतने की चीज़ें लोगों को अरायतन रियायत के साथ नहीं देते, बल्कि यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सख्त ममानियत की जा रही है। अब आप जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं तो मुल्क में, माशरे में परेशानियाँ, तंगियाँ आ जाती हैं, और जैसे जैसे उसको हम मार्केट में देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते, तो वो माल सस्ता होना शुरू हो जाता है। वो माल चूँकि सप्लाई ज़्यादा होती है, पूरी दुनिया में सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला है, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं और उनको ख़रीदना आसान हो जाता है। जब ख़रीदना आसान होगा तो माशरे में सुकून और इत्मीनान आता जाएगा। इसी तरीके से सर्कुलर डेट यानी पैसे का दायरा रुक जाना, यानी पैसा अगर एक शख्स के पास होगा, एक ताजिर के पास होगा, तो वो अपने मुलाजिम को देगा, मुलाजिम आगे अपने घर वालों को देगा, घर वाले अपने जहाँ से सामान लेके आएंगे अशिया खुर्दोनोश वाले को देंगे। इस तरीके से ये सर्कुलर डेट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और माशरे में खुशहाली शुरू हो जाएगी। और जब पैसा चंद हाथों में आ जाएगा जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वो जितना ज़रूरत का होगा वो उसे खर्च करेंगे, बकाया जो है वो स्टॉक कर लेंगे या बैंकों में रख लेंगे या मुल्क से बाहर किसी और जगहों पे शिफ्ट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, सर्कुलर डेड हो जाएगा, और जब पैसे की कमी होगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होना शुरू हो जाएंगी, यानी कोई चीज़ माशरे में मिलना ही ख़त्म हो जाएगी, मुल्क में मिलना ख़त्म हो जाएगी। ये कब होता है, जब अल्लाह की ज़ात लोगों से मिन जुमला तौर पे, इज्तमाही तौर पे नाराज़ होती है। ये पूरा सिस्टम अल्लाह के हाथ में है, ये सब चीज़ें अल्लाह की मोहताज हैं। वो जब चाहता है चल जाती हैं, जब चाहता है रुक जाता है। यानी अब आप नोट करें कि भाई अगर अल्लाह सिर्फ इतना सा कर दे कि सर्कुलेशन ऑफ मनी रोक दे, पैसों के
सर्कल रोक दे तो क्या होगा? सारे मुआशरा बेतरतीबी का, मुश्किलात का, परेशानियों का शिकार हो जाएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। क्योंकि पैसा चंद हाथों में चला गया है। इस सिस्टम में क्या होता है, अमीर अमीर तर होता चला जाता है और गरीब गरीब तर होता चला जाता है। यानी एक मिसाल की बात है, अमीर के पास अगर पैसा होगा तो वो अगर मुलाजमत की कमी होगी, नौकरियों की कमी होगी, नौकरियां नहीं होंगी, तो क्या होगा, हर शख्स, गरीब आदमी कम से कम मुआवजे पे, कम से कम उजरत पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और अमीर आदमी को कम से कम उजरत पे मुलाजिम मिल जाएगा। तो होगा क्या कि उसे कम कीमत में मुलाजिम मिलेगा और उसको काम की कम कीमत मिल रही होगी। गरीब गरीब तर होता जाएगा, अमीर अमीर तर होता जाएगा। हमारे असलाफ अभी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत की बात कर रहे थे। ये 26 जमात सानी को आपके दौरे हुकूमत शुरू होता है, दौरे खिलाफत शुरू होता है। तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा अदल के बाद इस सिस्टम दुरुस्त किया। ये सिस्टम दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है, यानी ये एक आदमी के बस की बात नहीं होती। जब एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यानी अपने एक दफ़ा आखिरी वक्त है, बीमारी का आलम था बहुत ज़्यादा, तो आपकी ज़ौजा मुतहरा ने कहा कि ख़जानची से कहें कि हमें 1 महीने का एडवांस दे दें। तो ये आलम था, ये खलीफतुल वक्त की बात मैं बता रहा हूँ। इतना भी पैसा हाथ में नहीं होता था कि कुछ ईद का सामान था, ईद के कुछ खर्चे थे तो वो कर ले। तो आपने कहा बीमारी का आलम था और सर्कुलेशन ऑफ मनी, पैसा कुछ कम हो गया था। वो तो उनके पास तो वैसे ही नहीं होता था सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो बल्कि गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया मैं। असल में उनके पास तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ही नहीं होती थी। तो आपने ख़जानची को लिख के भेजा कि हमें 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दें। तो ख़जानची ने उनको लिख के भेजा कि ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप मुझे 1 महीना ज़िंदा रहने का यकीन दिला दें, मैं आपको 1 महीने का एडवांस दे देता हूँ। तो आप उससे खुश हुए, ना कि अगर आज का कोई हाकिम होता, आज का कोई हुक्मरान होता तो वो उसको कम से कम मरवाता नहीं तो टर्मिनेट तो ज़रूर करा देता, अपनी उसकी नौकरी तो ज़रूर ख़त्म करा देता, वज़ीर ख़जाना से तो ज़रूर उसे हटा देता कि खलीफतुल वक्त, बादशाह वक्त को इनकार कर दिया। इस तरीके से खुशहालियाँ आती हैं। फिर होता क्या है कि लाखों मुरब्बा मील तक आपकी हुकूमत फैल गई। यानी जब आप दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन ओवरहाल आपकी नुकसान पे नुकसान होता चला जाएगा। और जैसे आज हमारे मुल्क की मिसाल देख लें कि हम मकरूज़ से मकरूज़ होते जा रहे हैं। मकरूज़ हो सकता है चंद लोग कोई खुशहाल हो और वो भी खुशहाल नहीं होते। जब अल्लाह कहता है तुम किसी की यानी अगर आप माल दबाते हो, ज़मीन दबाते हो, तो उसका बदला आपको देना पड़ता है। और जब इज्तिमाई तौर पे कोई किसी के साथ बददियानती करता है तो उस इज्तिमाई तौर पे तो उसमें नेक लोग भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं, उनकी साथ भी ज़्यादती हो रही है। तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो दौलत इंसान इज़्ज़त के लिए कमाता है, शोहरत के लिए कमाता है। वो शोहरत और इज़्ज़त की बजाय गालियों और नफ़रतों का सबब बन जाती है और गरीब लोग गरीब तर होते जाते हैं, मुल्क मकरूज़ होता चला जाता है और ऐसे मुल्कों की इकॉनमी क्रश कर जाती है और मुल्क तबाह हो जाते हैं। तो आप रशिया की मिसाल देख लें कि उसमें कोई सियासी या माशी इकनॉमिकल क्राइसिस था, उसका इकनॉमिकली क्रश हुआ तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हम लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला कोई ऐसा सिस्टम बना दे कि दौलत अमीरों से निकल के सर्कुलेशन में आ जाए और लोगों तक पहुंच जाए। उसके वो सिर्फ़ इस तरह हो सकता है जब आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह के विर्द करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, तो फिर अल्लाह की ज़ात राज़ी होंगी। कोई ऐसे असबाब बनाएंगे कि दौलत मुख्तलिफ़ हाथों में आ जाएगी। सिर्फ़
अमीरों तक मुक़य्यद होकर नहीं रहेगी। और अमीरों को चाहिए कि जो साहिब इक़्तिदार हैं उन्हें चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसे सिस्टम बनाएं। आज हम इन छोटी छोटी बातों पे तो लड़ रहे हैं कि जी ये सड़क बना ली या फलां बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, जो मेन मसला है उसको कोई डील नहीं कर रहा। तो आज ये बयान करने का मकसद एक ये भी है कि आगे इलेक्शन आ रहा है, आप अपने जो आपके पास वोट लेने आए हैं उनसे ये पूछें कि पाकिस्तान का असल मसला सर्कुलर डेट है, आप इसको कैसे ख़त्म करने का कोई प्लान है आपके पास कि आप इसको ख़त्म करेंगे, ना कि फिर 6 साल 5 साल आके आप वादे करते रहेंगे और आखिर में अल्लाह हाफिज़ करके मुल्क को मज़ीद मकरूज़ करके चले जाएंगे। तो कोशिश करें कि इस दफ़ा जब लोग आपसे वोट लेने आएँ उनसे ज़रूर पूछें कि आपके पास पाकिस्तान के सर्कुलर डेट का, पाकिस्तान का इकनॉमिकल सिस्टम को मुस्तहकम करने का क्या आपके पास लाएअमल है, क्या मंशूर है, क्या मोटिव है आपका। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।